नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को और मैं हूं महिमा पांडे। आज मैं बात करूंगी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में, जिसमें कि एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि इंडी गठबंधन ने केवल 232 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि इंडी गठबंधन की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने बड़े बड़े नंबर्स पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी है, यानी इस बार सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा। इस पूरे नतीजे में जो सबसे बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिला है, जिस राज्य में देखने को मिला है, वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा ने 2019 में अच्छे नंबरों से बड़ी संख्या में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वहां पर भाजपा को केवल 33 सीटें ही मिल सकी है और जो समाजवादी पार्टी है वह 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब समझते हैं कि आखिर वो क्या कारण रहे हैं जिस वजह से भाजपा को यहाँ पर ऐसी हार झेलनी पड़ी है, या कहेंगे कि यहाँ पर इतने कम नंबर मिले हैं। या अगर हम देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो अपने नेताओं का चुनाव किया था, बहुत ही सोच समझ कर किया था। इस बार उन्होंने MY समीकरण पर नहीं बल्कि PDA समीकरण पर फोकस किया था, यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर फोकस किया था। इसके अलावा जो गैर यादव पिछड़े थे उनको भी उन्होंने टिकट के बंटवारे के समय काफी ध्यान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने ज्यादा मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया था। इसके बावजूद भी जो जीत मिली है उनके उम्मीदवारों को, वो किसी को हैरान भी नहीं करती है, क्योंकि जो गठबंधन था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, इससे जो वोटों का विभाजन होना था वो नहीं हो सका है। अब इस गठबंधन के कारण क्या हुआ है कि जो दलित है, जो मुस्लिम हैं, वो सभी एक मुश्ती अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट कर सके हैं, जिस वजह से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे बड़े बड़े नंबर से सीटों पर जीत दर्ज किए हैं। अब जो एक और बड़ा कारण था यह था कि जो वहाँ के जनता थी वो जो मौजूदा सांसद थे उनसे खुश नहीं थे, उनके काम से खुश नहीं थे। इसके बावजूद भाजपा पार्टी ने उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके अलावा जो टिकट का बंटवारा था, जो टिकट का बंटवारा करने के लिए जो उन्होंने चयन का तरीका ढूंढा था, वो भी शायद गलत था, वो तरीका सही नहीं था। अगर वो तरीका सही होता तो सही उम्मीदवार को चुन पाते, उम्मीदवारों को बदल पाते, जिससे शायद जो सत्ता विरोधी लहर थी वो भी काट पाते। इसके अलावा जो बड़ी चीज थी वो यह थी कि ये अफवाह शायद फैला दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा बड़ी संख्या में जीतती है और 400 का पार का आंकड़ा पूरा करती है पूरे देश में, तो वह सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर देगी। इस अफवाह को जोर भी दिया अरविंद केजरीवाल के बयान ने। इसके अलावा यह भी अफवाह फैलाई गई कि सत्ता में अगर भाजपा वापस आती है तो वह संविधान को बदल देगी या हटा देगी, या जो भी अफवाह फैली थी, इस अफवाह को और बल दिया लल्लू सिंह के बयान ने। जी हाँ, वही लल्लू सिंह जो अयोध्या से भाजपा के उम्मीदवार थे और वो हार गए। इसके अलावा जो एक और बड़ा कारण था वो था पेपर लीक और एग्जाम्स में देरी। जहां तक कि आप अक्सर ही आए दिन खबरों में देखते होंगे कि परीक्षा लीक होगी मैथ्स की, यूपी बोर्ड के बालाजी के पेपर लीक हो गए हैं, तो कभी जो यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती थी उसकी पेपर लीक हो गए हैं। तो इससे जो युवाओं में जो आक्रोश था वो बढ़ता जा रहा था। भाजपा ने जो पेपर लीक के मामले को सुलझाने के लिए या फिर जो कदम उठाए जाने थे पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, वो सही तरीके से नहीं उठा पाए, जिससे कि युवाओं का आक्रोश जो है इन नतीजों पर देखने को मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।